ये बाड़मेर की आवाज है। बोले भारत माता की, ये है बाड़मेर की आवाज। एक मिनट बाड़मेर में मैं पहली बार आया हूँ एक राजनीतिक सभा के लिए। आप सबसे पहली बार बातचीत करने का मुझे अवसर मिल रहा है। आप जोश भरेंगे तो मेरा जोशीला भाषण आपके साथ होगा। बोले तैयार है क्या बाड़मेर? बोले भारत माता की, भारत माता की। सबसे पहले मैं प्रणाम करता हूं हमारे साधु संत महाराज जो यहाँ विराजमान है। मैं प्रणाम करता हूं हमारे सभी मंत्रीगण जो पीछे मंच पे विराजमान है, सभी विधायकगण, सभी सांसदगण, सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी जिनकी वजह से ये सब संभव हुआ है। और खास तौर से मेरे सामने बैठे मातृशक्ति जो इस तरह बैठी है, हमारे युवा साथी जो मेरे आसपास है, बाड़मेर का पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद है, पूर्व सैनिक यहाँ पर है, सभी मीडिया कर्मी जो यहाँ पर है, आप सबको मेरी राम राम, मेरा बहुत बहुत प्रणाम। मैं ज्यादा लंबा नहीं बात करूं, मैं भाषण भी नहीं दूंगा, मैं आपसे बातचीत करने आया। बात महत्वपूर्ण है, बात ऐसी है जो आज की नहीं अगले कई 25 साल की है। आपके आशीर्वाद से मुझे एक मौका लगा 2014 में भारत की सेना में 27 साल रहने के बाद मुझे मौका लगा एक ऐसी पार्टी में आने का जो सेना की तरह ही देश को सबसे पहले रखती है। मुझे गर्व है एक ऐसी पार्टी जो राष्ट्र को प्रथम रखती है। और पिछले 10 साल प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ काम करने का जो मुझे अवसर मिला, मैंने उन्हें बहुत नजदीक से देखने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं आपको एक सैनिक के नाते कह सकता हूं, इस देश के खिलाड़ी के नाते कह सकता हूं, इस देश के योद्धा के नाते में कह सकता हूं कि अगर मेरा जीवन इस राष्ट्र में कुर्बान है तो मुझे गर्व है कि आज प्रधानमंत्री मोदी जैसे नेता आज हमारे देश के अंदर है। आज आपके सामने अवसर है, देश के निर्माण का अवसर है आपके पास। ये कोई साधारण वोट नहीं है, हर 5 साल में आता है, कभी ये पार्टी कभी वो पार्टी ना, ये वो वोट नहीं है। ये वो मौका है जो पिछले 10 साल में आपके सामने जो सरकार लगातार दिन रात काम कर रही है, जिसे आपने महसूस करा है, आपका सीना भी गर्व से चढ़ा हुआ होगा। अनेकों अवसर पर रूस और यूक्रेन की लड़ाई हो रही है, 2000 मील दूर, युद्ध विराम नहीं हो रहा, लेकिन भारत के विद्यार्थी अगर बात तिरंगा लगाकर निकलते हैं तो दोनों देश युद्ध विराम करते हैं। ये ताकत है मेरे भारत की। मुझे गर्व होता है कि मेरे भारत के तिरंगे की ये सम्मान होता है। जब मैं खेलों में था तो ध्वज लहराता था, उसके लिए दिन रात मेहनत करता। आप ही के गांव से सैनिक आते हैं, आप ही के गांव से सैनिक सरहद पर जाकर लड़ते हैं, गोलियों का सामना करते हैं। उनसे पूछिए कि उनके बगल में कौन खड़ा है। वो ये नहीं बोलेंगे मेरे बगल में कोई अहीर खड़ा है, कोई जाट खड़ा है, कोई राजपूत खड़ा है, कोई मीणा खड़ा है, कोई एससी खड़ा है। वो ये कहते हैं कि मेरे साथ मेरा भाई हिंदुस्तानी एक भारतीय खड़ा है। यही तो हमारी ताकत है, इस भारत की यही तो ताकत है। और इस भारत को, क्योंकि लोकतंत्र है, आजादी है सब कुछ बोलने की, तो दूसरे देश
ये जानते हैं कि इस लोकतंत्र के अंदर इनको बांटा जा सकता है, कि हर 5 साल के बाद चुनाव होता है। मुझे बताओ, चाइना में कोई चुनाव होता है क्या? मुझे सुनाई नहीं दे रहा बाड़मेर, मैं आपके कानों तक पहुंच रहा हूं, क्या मैं आपके दिल तक पहुंच रहा हूं या नहीं पहुंच रहा? मुझे बताओ, चाइना में चुनाव होता है क्या? चाइना में चुनाव होता है क्या? आज हम चाइना को पकड़ने के लिए आगे बढ़ चले हैं। चाइना की सरहद के ऊपर जब हमारी सेना उनकी सेना का सामना करती है, मजाल है किसी चीनी सैनिक की कि हमारे यहाँ सामने आग उठाकर देख ले। ये ताकत है आज लोकतंत्र की, लोकतंत्र की ताकत। इस लोकतंत्र की ताकत को बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? बाड़मेर के एक एक मतदाता की है। बोलो, मैं गलत हो तो बोलो, मैं गलत हूं तो बोलो। बाड़मेर की एक एक मतदाता का ये जिम्मेदारी है कि लोकतंत्र को मजबूत करें, भारत को एकजुट रखें। आज जब आपके गांव के अंदर किसी गरीब महिला के पास चूल्हा पहुंचता है, गैस का चूल्हा पहुंचता है, आवाज पहुंचता है, गर्व नहीं होता क्या? मुझे बताओ, आपको गर्व होता है नहीं होता? आपको इतना गर्व होता है, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मैं भारत की सरकार को देश के लिए काम करते देखता हूं, क्योंकि मैंने 40 साल एक साधारण नागरिक के तौर पे मैंने जीवन जिया है और मैंने देखा है आप सिस्टम के सामने झुक जाते थे, कहते थे सिस्टम ऐसा ही है। लोग तो यहां तक बोलते थे कि सिस्टम में मिल जाओ। बताओ, होता था या नहीं होता था ऐसा? सरकार लाचार दिखती थी नहीं दिखती थी? दूसरे देश भारत को दबाते थे, दूसरे देश भारत को दबाते थे। अब चाहे प्रधानमंत्री किसी दूसरी पार्टी का ही क्यों ना हो, जब भारत के प्रधानमंत्री को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री देहाती महिला कहते हैं, चाहे वो कांग्रेस के प्रधानमंत्री मनमोहन जी क्यों ना हो, दर्द होता है या नहीं होता? भारत के प्रधानमंत्री, आज देखो पूरा माहौल बदल गया। दुनिया जब आपस में बात करती है तो सबसे पहले बोलती है कि भारत की मंशा क्या है। ये ताकत है आज भारत की। इस ताकत को देने वाला कौन है? ये ताकत को देने वाला कौन है? हर 5 साल के अंदर जनता जनार्दन ये ताकत देती है। जब 25 में से 25 सांसद आप राजस्थान में से चुनते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी जी के बाजू मजबूत होते हैं। बोलो, सही बोल रहा है नहीं? पीछे जो बैठे सही बोल रहा नहीं बोल रहा? आप जब 25 में से 25 सांसद चुनते हैं तब प्रधानमंत्री जी के पास बाजू हाथ मजबूत होते हैं। कई बार किसी को लगता है ये भी है वो भी है, अरे इसने तो मेरे को नमस्कार नहीं किया। अब मैं गया था इनके पास डिजायर लेकर, 2 चिट्ठी लेकर, मेरे को डिजायर नहीं किया। मुझे बताइए, आपने क्लास में इतिहास में पढ़ा है ना कि आक्रमणकर्ता इस दिशा से आए थे, और जब आक्रमणकर्ता इस दिशा से आए थे तो भारत बटा हुआ था। यही छोटी छोटी चीजों में बटा हुआ था, अपने मैं स्वार्थ में बटा हुआ था। आज मैं नहीं, आज हम चाहिए। आज भारत को एक होना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम हमेशा की तरह बढ़ते रहेंगे। इतिहास बदलना बहुत जरूरी है और यही मौका है, यही मौका है कि हम भारत को वापस से सोने की चिड़िया बना सकते हैं। हम किताबों में पढ़ते थे कि भारत सोने की चिड़िया होता था। मुझे बताइए, आप सबके जीते जी अगर भारत वापस सोने की चिड़िया बन सकता है तो आपको गर्व होगा या नहीं होगा? हमारे जिंदगी, हमारा सौभाग्य है जब सेना के अंदर ये पूछते हैं ना कि हमले के लिए कौन वॉलंटियर कर रहा है, तो हाथ खड़े होते हैं सबके, तो सब जाना चाहते हैं सबसे पहले हमले के अंदर। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे जीते जी भारत बदलेगा। हम भारत को बदलते हुए देखेंगे जो हमारे जीते जी होगा।
अब कभी मुझे बताओ, जब कोई दौड़ होती है, आपने दौड़ तो दौड़ी होगी या सभी ने दौड़ी होगी, देखी भी होगी दौड़। जब कोई दौड़ देखने जाते हो तो तेज दौड़ने वाले को देखते हो या लंगड़ी मारने वाले को देखते हो? ना मुझे सुनाई नहीं दिया। तो जो धावक रेस जीतना चाहता है उसके लिए ताली बजाते हो या जो गिराता है लंगड़ी मारता है उसके लिए ताली बजाते हो? जीतने वाले के लिए। अब जो राजनीतिक दौड़ होती है, जो राजनीतिक दौड़ होती है उसमें कुछ लोग टंगड़ी लगाने वाले भी होते हैं, लेकिन हमारा धावक यहाँ बैठा हुआ, हमारा धावक यहाँ पर हमारे सामने बैठा हुआ। और चुना किसने है? इस देश के दुनिया के सबसे ताकतवर लीडर प्रधानमंत्री मोदी जी ने चुना। अगर मैं विश्वास करता हूं अपने कमांडर में, अगर मैं विश्वास करता हूं अपने कमांडर में, तो फिर मैं उनके हुक्म के ऊपर प्रश्न नहीं पूछता। आंख बंद करके जैसा कहा गया है वैसा करता हूं। अब आप मुझे बताइए, यहां जो मोदी का सैनिक है, एक बार लगा के जोरदार हुंकारा बोलो भारत माता की। सुनाई नहीं दिया मेरे को? बोलो भारत माता की। मोदी का यहाँ पर सैनिक है जो मोदी के लिए लड़ने के लिए तैयार है, जो भारत के लिए लड़ने के लिए तैयार है। गांव गांव तक ये खबर पहुंच जानी चाहिए कि भारत माता की। कैलाश की तरफ खड़े होना, ये कैलाश कैलाश नहीं, इसमें मुझे कैलाश नहीं, मुझे काशी नजर आता है। इसमें मुझे कैलाश नहीं, मुझे राम मंदिर नजर आता है। क्या आपको नजर आता है राम मंदिर बनते हुए? आपने इनको वोट दिया तभी राम मंदिर बना। एक एक वोट किन किया, एक एक वोट किन किया। मुझे इसमें कैलाश नहीं नजर आता, मुझे एक बूढ़ी माँ के आंसू पूछते हुए नजर आते हैं। मुझे भारत मजबूत बनता हुआ दिखाई देता है। ये कैलाश नहीं, ये भारत है। बाड़मेर की जनता भारत को जिता सकती है। बोलो तैयार हो? कई लोग, कुछ लोग ये बोलेंगे एक वोट से क्या हो, कोई बोलेगा एक मेरा वोट से क्या हो। मैं आपको बताता हूं, अगर मेरे एक वोट से अगर किसी गरीब का पेट भरता है तो मेरा वोट मोदी को। अगर मेरे एक वोट से किसी गरीब का घर बनता है तो मेरा वोट। अगर मेरे एक वोट से बाड़मेर के अंदर शानदार सड़कें बन जाती है तो मेरा वोट। अगर मेरे एक वोट से इस पूरे के पूरे देश को मजबूत कर देते हैं, सेना मजबूत हो जाती है तो मेरा वोट। अगर एक वोट से पाकिस्तान थरथर कांपता है तो मेरा वोट। एक एक वोट मोदी जी को पड़ना चाहिए। ये कैलाश नहीं, ये मोदी है। मोदी।